हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास 10th का फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन अगस्त 2024 का ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ चुका है हमारे पास। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि जो हमारे चैनल से आप लोग जुड़े हैं तो यहाँ पर ओरिजिनल प्रश्न पत्र ही दिया जाता है। ठीक है, फेक प्रश्न नहीं दिया जाता है। भले हम वीडियो नहीं बनाएंगे लेकिन फेक पत्र वाला वीडियो हम नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हिंदी का हम लेकर आ चुके हैं, जो आपका 23 तारीख का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, मातृभाषा हिंदी। विषय कोड आप लोग यहाँ पर देखोगे 101 विषय कोड यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन तरफ में चलते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरा 1 से 30 तक क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से 25 को आप लोग को बनाना है। देखिए, फर्स्ट टर्मिनल हो या फिर मंथली एग्जाम हो, ठीक है, इसमें भी 30 को क्वेश्चन आपको दिया है, 25 को बनाना है फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में। तो यहाँ पर आप लोग को ये चीज़ ध्यान में रखकर चलना है। ठीक है, तो एक बार क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि सेम टू सेम यही 100% आप लोग के एग्जाम में रहेगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा देख के जाइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि पुराने का मुँह सब समय वांछनीय नहीं होता है, यह विचार किस लेखक का है? चलिए, तो पहला का राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, तो आप लोग नोट करते चलिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बचपन में ही संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निर्गुण निपुण कौन हो गए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किसकी चित्कार से सेनों का आरामदेह शयनगार गूंज गया? तो चलिए, तो 3 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पत्रकार के। ठीक है ना, तो याद करते चलिएगा आप लोग, पूरा का पूरा देखते चलिएगा। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक मानता है? लेखक जो है किसको आवश्यक मानता है? तो देखिए, 4 का हमारा सही जवाब हो जाएगा श्रम विभाजन को। क्या चीज़ को? तो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है लेखक। ठीक है ना, 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट जवाब। ठीक है, तो आप लोग याद करते चलिएगा, ये 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। दिया गया है कि 20 के दांत नामक पाठ में कौन नाउम्मीद बढ़ापे की आंख का तारा है? चलिए, तो इसका राइट आंसर बताना है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खोखा। ठीक है ना, खोखा हो जाएगा, खोखा यानी कासू, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है सही जवाब। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि फ्रेडरिक मैक्स मुलर का निधन कब हुआ था? तो देखिए, फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जो निधन हुआ था वो हुआ था 28 अक्टूबर, ठीक है, सन 1900 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। तो याद रख लीजिएगा आप सभी विद्यार्थी। चलिए, 7 नंबर हमारा क्वेश्चन देखिए कि अनाम दास का पोथा, यानी कि जो अनाम दास का पोथा है वो साहित्य के किस विद्या से संबंधित है? तो चलिए, 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो है एक उपन्यास से, यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मिलाते चलिएगा आप लोग। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिएगा, दिया गया है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के संकलित है, किससे संकलित है? तो स्वदेशी पाठ किससे संकलित है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेम घन सर्वस्व से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखते चलिएगा, जल्दी जल्दी से हम बता देते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिया कि कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? तो सरल और प्रेम का मार्ग कैसा होता है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा सीधा और सरल। हाँ, सीधा और सरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया गया है 10 नंबर क्वेश्चन कि राम नाम के बिना अपने जीवन को व्यर्थ किसने माना है? तो देखिए, तो किसने माना है? तो वो माना है गुरु नानक। क्या हो जाएगा? 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, दिया गया है कि किस ग्रंथ से पता चलता है कि गोस्वामी विट्ठल नाथ रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किए थे? चलिए, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा प्रेम वाटिका से। क्या हो जाएगा? प्रेम वाटिका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है कि किस कविता में नव जागरण का स्वर हुआ था? स्वर क्या हुआ था? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कटक शहर को बाढ़ के चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध दिया था? तो चलिए, 13 का राइट आंसर याद रखिएगा आप लोग, वो हो जाएगा सरपंच, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया गया है। ठीक है, तो बी वाला सही जवाब हो जाएगा। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दिया गया है कि अब कर्ण फूल और तगड़ी पहनोगे, मंगमा से यह किसने कहा?
चलिए, तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा माँ जी ने कही थी, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 15 नंबर क्वेश्चन कि उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष निम्न में से कौन लेखक रह चुके हैं। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सात कोड़ी होता, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हकर्स कौन थे। तो जो हकर्स थे वो एक प्रकार के वनस्पतिक वैज्ञानिक थे। क्या थे, तो वनस्पतिक वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन दिया क्या है कि ऊ का उच्चारण स्थान क्या है। तो ऊ का जो उच्चारण स्थान है वो एक प्रकार का ओट से उच्चारण स्थान होता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए 18 नंबर क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में कौन एक नासिक्य वर्ण नहीं है। तो नासिक्य वर्ण कौन नहीं है, तो देखिए 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि निम्न में कौन जो है विकल्प उच्छिद व्यंजन का उदाहरण है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा 19 का, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ड़ और ढ। चलिए यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा 19 का। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, गंगा प्लस उर्मी पदों की मेल से है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा गंगोर्मी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए 21 नंबर प्रश्न तरफ में हम लोग चलेंगे। दिया गया है कि निम्न में से कौन सा विकल्प विसर्ग संधि का उदाहरण दिया गया है। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो विसर्ग संधि का उदाहरण यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर निष्पट दिया गया है, और यहाँ पर महेश दिया गया है, और यहाँ पर समादार दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन दिया कि रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है कि ब्राह्मण भोज किस तत्पुरुष का उदाहरण है। तो ब्राह्मण भोज किस तत्पुरुष का उदाहरण है, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास का, यानी कि हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया कि अनादार किस समास का उदाहरण है। तो जो अनादार है, अनादार यानी कि 24 का राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास का, यानी कि 24 का राइट आंसर डी दिया गया है सही जवाब। चलिए अब हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पुस्तक किस वाक्य का उदाहरण है। चलिए तो 25 का राइट आंसर आप लोग डी मारिएगा, अज्ञावाचक का उदाहरण है, अज्ञावाचक, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। दिया गया है कि अंबर पनघट में डूबे रही तारा घट उषा नागरी किस अलंकार का उदाहरण है। चलिए तो इसका 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रूपक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 27 नंबर, निम्न में से कौन एक शब्द शक्ति नहीं है, यानी कि शब्द शक्ति नहीं है, यानी कि 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मार्थुर्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। दिया गया है कि राजा रथ से चलता है, यह वाक्य में कौन सा कारक है। तो चलिए 28 का बताना है क्या होगा, आप लोग कमेंट करते चलिएगा कि आप लोग किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, और सभी जिले में एक ही प्रकार का वीडियो, एक ही प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। चलिए यहाँ पर देखिए कि राजा रथ से चलता है, ये किस वाक्य के कारक है, तो करण कारक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आंसू पोषना मुहावरे का अर्थ है, आंसू पोषना मुहावरे का अर्थ है। चलिए तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा दुख में सत्वाना देना, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 30 नंबर की निम्नलिखित में कौन राक्षस का प्रवाची नहीं है। तो राक्षस का प्रवाची कौन नहीं है, तो हो जाएगा मनोज जो है वो राक्षस का प्रवाची नहीं है, अन्यथा निशाचर दैत्य और दरनूज ये सब जो है प्रवाची है, लेकिन मनोज नहीं है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आप लोग को 30 क्वेश्चन बता दिए, नेक्स्ट वीडियो में इसका सब्जेक्टिव लेकर आएंगे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आप लोग को 100% ओरिजिनल वाला प्रश्न पत्र आप लोग को दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल वाला आइकन दबा देना है, और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आप लोग को दे देता हूँ 6207 32 इस पर मैसेज करके आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है, या फिर डायरेक्ट आप लोग ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।